नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RBN न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राहुल बोले मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए, मोदी जी ने पिछड़े दलितों और आदिवासियों को मरवाया, वो अकेले ओबीसी बचे हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कल राजस्थान में गोठड़ा, बूंदी और दौसा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय का नारा लगता है, लेकिन ये भारत माता कौन है? मुझे पता लगाना है कि भारत माता में कौन कौन लोग हैं जिनसे भारत माता है। वो आदिवासी कितने, गरीब कितने, अमीर कितने, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। अगर हमें इस देश में मालूम ही नहीं कि गरीब कितने, अमीर कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? इसलिए इस देश को एक क्रांतिकारी काम करना है। हमें जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। देश में पिछड़ों की आबादी लगभग 50% है, लेकिन दलितों को चलाने में इनकी कोई भूमिका नहीं है। देश को विधायक या सांसद नहीं चलाते, देश को सरकार के अफसर चलाते हैं। नेता चुनाव हारते हैं, लेकिन अफसर कभी बदला नहीं जाता। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा नरेंद्र मोदी जी से कि आप अपने आप को ओबीसी कहते हो, लेकिन देश को जो 90 अफसर चलाते हैं उसमें से ओबीसी, दलित, आदिवासी कितने हैं? नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी लगातार अपने उद्योगपति मित्रों को पैसा माफ कर रहे हैं। उन्होंने 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। मोदी ने कोविड के समय पिछड़े दलितों और आदिवासियों को मरवा दिया। सीएम बोले उनके पास ईडी है तो हमारे पास गारंटी, कहा दिल्ली वालों ने मुझ पर और पीसीसी अध्यक्ष पर छापे पड़वाए। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में प्रचार के लिए सीएम गहलोत ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। रविवार को नवलगढ़ में रैली के बाद वे खेतड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कस्बे के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड खेल मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुर्जर के समर्थन में सभा की। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा गुर्जर ने मोमेंटम भेंट कर सीएम का स्वागत किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ईडी के छापों का जिक्र किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र की लड़ाई में दुश्मनी नहीं होती, लेकिन हमारी दिल्ली वाली सरकार के लोग दुश्मनों की तरह बातें करते हैं, ऐसे आरोप लगाते हैं कि दुश्मन की तरह आरोप लगता है। मुझ पर, मेरे परिवार पर, पीसीसी अध्यक्ष पर ईडी के छापे पड़वा दिए। उनके पास ईडी है तो हमारे पास गारंटी है। इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, डरा धमकाकर राज कर रहे हैं। पिता चलाते हैं टेम्पो, बेटा बना आरएस। कच्ची बस्ती में रहकर पढ़ाई की, हैदराबाद कमाने गए पिता को फ्लाइट से बुलाया। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने 2 दिन पहले आरएस का फाइनल रिजल्ट जारी किया। ऐसे कई होनहार हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहकर आरएस परीक्षा की तैयारी की, अब उनका बतौर आरएस चयन हुआ है। ऐसी कहानी है आरएस में चयनित हुए पाली से सटे बासनी कवियान गांव के 27 साल के दिलीप पटेल की। उन्होंने 91वीं रैंक हासिल की। यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। उनके पिता 30 साल से हैदराबाद में मजदूरी करते हैं और टेम्पो चलाते हैं। मां गांव में खेती करती है। दिलीप ने जयपुर की कच्ची बस्ती में रहकर 2.5 साल तैयारी की। जब रिजल्ट आया तब दिलीप के पिता लक्ष्मण राम पटेल हैदराबाद में ही थे। रोते हुए उन्होंने पिता को कॉल किया और कहा, मैं आरएस बन गया हूं, फ्लाइट का टिकट आपको भेज दिया है, गांव आ जाओ, अब टेम्पो चलाने की जरूरत नहीं। मोदी बोले कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करते रहे, रिश्वत लेकर मैच फिक्स किया। राजस्थान में जादूगर ने ईश्वर का नाम लेना मुश्किल किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन चुनावी सभा में क्रिकेट के मूड में दिखे। उन्होंने राजस्थान में चूरू के तारानगर और झुंझुनू में कहा कि कांग्रेस वाले एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। जो बच्चे हैं वे महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट हुए जा रहे हैं। बाकी जो है वे पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच में फिक्सिंग कर लेते हैं। पीएम ने कहा कि जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे, आपका क्या काम करेंगे? हमें हर पोलिंग बूथ पर 5 से 7 सेंचुरी लगानी है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में इस भूमि पर ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ भाजपा है जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनवाती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने राज में यहाँ शोभा यात्रा तक निकालने नहीं देती। वहीं देवी देवताओं की शोभा यात्रा पर रोक लगाती है, लेकिन आतंक की सकतन पीएफआई की रैली को बढ़ावा देती है। राजस्थान में जादूगर की सरकार है तो वह छू मंत्र करता रहता है। मोदी ने सड़क हादसे में मृत 6 पुलिसकर्मियों को भी श्रद्धांजलि दी। ये पुलिसकर्मी झुंझुनू में मोदी की सभा में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। पुष्कर फेर में 1300 केजी का भैंसा बेकाबू, घोड़ों को टक्कर मारी, उछालकर फेंका, 1 घंटे की मशक्कत के बाद शांत हुआ।
जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल पुष्कर मेले में आया भारी भरकम भैंसा शनिवार शाम 4 बजे भिदक गया। गाड़ी से उतरते वक्त आसपास अन्य पशुओं को देखकर बेकाबू हो गया। यहां बंधे घोड़ों को अपनी चपेट में लिया, घोड़ों को टक्कर मारी और उछाल उछाल कर फेंका। बड़ी मुश्किल से भैंसों के मालिक ने उसे काबू किया। भैंसे का मालिक अपने सहयोगियों के साथ उसे काबू करने के लिए पीछे पीछे दौड़ता रहा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू किया जा सका। इसके बाद मेले में आए पशुपालकों ने राहत की सांस ली। मिर्ता के रहने वाले भैंसे के ओनर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वे अपने मूरा नस्ल के भैंसे को लेकर शनिवार को ही मेले में पहुंचे थे। भैंसे को गाड़ी से निकालते समय वह अन्य पशुओं को देखकर बेकाबू हो गया। वह इधर उधर दौड़ने लगा और आसपास खड़े घोड़ों पर टूट पड़ा। सींगों से टक्कर मारकर घोड़ों को घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके भैंसे का वजन 1300 किलो है। हालांकि किसी भी घोड़े को ज्यादा चोट नहीं आई है। 1 घंटे की मशक्कत के बाद इसे काबू कर लिया गया। अब इस भैंसे को अलग कैंप में रखा गया है। वसुंधरा ने कहा, कांग्रेस केवल वादा करती है, उन्हें पूरा करना नहीं जानती। गहलोत बोले, पीएम हमारी योजनाओं में कमी निकाले। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल अनूपगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी संतोष बावरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार केवल वादा करना जानती है, उन्हें पूरा करना नहीं जानती। संबोधन के बाद राजे जब अपने स्थान पर जाने लगी तो एक किसान महावीर मंच के पास आ गए और रोने लगे। राजे ने उनसे रोने का कारण पूछा तो किसान ने बताया कि सरकार ने उसका पानी बंद करवा दिया। इससे उसके खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पा रहा है और ना ही उसके घर पर पीने का पानी है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने किसान की पूरी बात सुनी और भाजपा पदाधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। उधर सीएम नवलगढ़ पहुंचे। सीएम गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए नगर परिषद बनाने का वादा किया। सीएम ने कहा, आपकी मांग है कि नवलगढ़ को नगरपालिका से नगर परिषद बनाया जाए, तो मेरी गारंटी है कि सरकार बनते ही नवलगढ़ को नगर परिषद बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं, जाने क्या बातें करते हैं और मेरे परिवार के बारे में बोले जादूगरी की बात करते हैं। हमारी योजनाओं में कमी नहीं निकालेंगे, उन्हें हमारी योजनाओं में कमी निकालनी चाहिए। राजस्थान के बालोतरा में गरजे सीएम योगी, जनता से बोले, हमें इतिहास की गलतियों से सबक सीखना है। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई है। पार्टी के शीर्ष नेताओं का दौरा लगातार जारी है। नेता रोड शो और जनसभा के जरिए वोट साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजस्थान के बालोतरा जिले में सिवाना विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भक्ति और शक्ति की पावन धरा राजस्थान के सिवाना विधानसभा क्षेत्र की राष्ट्रवादी जनता को आज संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे राजस्थान में परिवर्तन की एक नई बयार है। यहाँ के लोग इस बार परिवर्तन करके रहेंगे। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन बदले में समस्याएं दी। आपके राजस्थान में भी यही चीजें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिला का है, दलित का है, वंचित का है, पिछड़े लोगों का है, समाज के हर तबके का है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6.5 वर्ष में एक भी कर्फ्यू नहीं लगा। अब अयोध्या का मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। आप सभी को जल्द ही अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य शिलान्यास समारोह में आने का न्योता भेज दिया जाएगा।